मथुरा नगारी में कांसा नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही क्रूर और अहंकारी भी था। उसकी बहन देवाकी की शादी वासुदेवा से हुई थी। विवाह के बाद जब कंसा स्वयं रात चला रहा था, तभी आकाशवाणी हुई। हे कंसा, देवाकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंसा का चेहरा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत तलवार निकाली और देवाकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप देवाकी को मत मारिए, हम उसके हर पुत्रा को आपके हवाले कर देंगे। कांसा मान गया, लेकिन उसने देवाकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 7वें पुत्रा के रूप में बलरामा का जन्म होना था, लेकिन भगवान की योगमाया से वह गर्भ गोकुल में रोहिणी माता के पास पहुंच गया। अब सभी को 8वें पुत्रा का इंतजार था। श्री कृष्णा का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात थी। जन्म लेते ही जेल के सारे ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेदियां टूट गईं। जब कंसा को बलिका के जन्म का पता चला तो वह उसे मारने दौड़ा, लेकिन वह कन्या आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंसा, तुझे मारने वाला जाम ले चुका है। कंसा ने कृष्णा को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, पुताना, त्रिनावर्ता, बकासुरा, अघासुरा, लेकिन बाल कृष्णा हर बार उनका अंत कर दे। एक दिन कांसा ने चाल छली। उसने मथुरा में एक विशाल धानुष यज्ञ और मौल युद्ध प्रतियोगिता रखी। जब कृष्णा और बलराम मथुरा पहुंचे, तब लोगों ने पहली बार उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। पूरी नागारी आनंद से भर उठी। कांसा ने प्रवेश द्वार पर विशाल हाथी कुवालायापिड़ा को खड़ा किया था। जैसे ही कृष्णा आगे बढ़े, हाथी उन पर टूट पड़ा, लेकिन कृष्णा ने उसकी सोंड पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। इसके बाद मौल युद्ध शुरू हुआ। कंसा के सबसे शक्तिशाली पहलवान छनूरा मुश्तिक कृष्णा और बलराम से लड़ने आए। भयानक युद्ध हुआ। अंत में कृष्णा ने छनूरा को और बलराम ने मुश्तिका को पराजित कर दिया। इन दोनों को तुरंत पकड़ लो। तभी श्री कृष्णा बिजली की गति से सिंहासन की ओर दौड़े। उन्होंने कांसा का मुकुट गिरा दिया, उसके बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे खींच लिया। पूरी सभा स्तंभित रह गई। कुछ ही क्षणों में कृष्णा ने कंसा का वार कर दिया। अत्याचार का अंत हो चुका था। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। मथुरा। जय श्री कृष्णा। इस लीला से शिक्षा, अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में हार जाती है।